पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था चैप्टर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड थे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पे। इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ये हमें पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट है हमारा और उस प्योर सॉल्वेंट के बाद जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है जो हम डिनोट करते हैं दैट इज़ टीबी से, वो हमेशा ज़्यादा होता है। सपोज टू भी मैंने मान लिया 101 डिग्री सेल्सियस है प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग, तो मैं मान लिया कि जो प्योर सॉल्वेंट हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम डिनोट करते हैं टीबी नोट से, बिकॉज दिस इज प्योर। सो चेंज कितना हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, इंक्रीज कितना हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, इसको हम बोलते हैं द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट और द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सीधे डिपेंड करता है सॉल्यूशन की मोलैलिटी पे। तो एक फॉर्मूला इसका यहाँ से ये बन जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी इंटू मोलैलिटी। के बी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला है मोलैलिटी की जगह में इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, इनटू मोलैलिटी का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई द मास ऑफ, या कहें कि वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, इन दिस केस वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। सो ये दो फॉर्मूले बेसिकली हमने यूज़ करने हैं। तो चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को, और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहता है कि 0.9 ग्राम यूरिया को जब हम डिज़ोल्व करते हैं 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो हमने क्या किया है, यूरिया लिया है पहले कितना 0.9 ग्राम, और यूरिया का जो मोलिकुलर मास है वो है हमारा 60 ग्राम पर मोल। इस यूरिया को हमने मिक्स किया है किसमें, दैट इज़ 45 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 0.9 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्ड इन 45 ग्राम ऑफ द वाटर। तो सोल्यूट क्या हो गया यूरिया और सोलवेंट क्या हो गया वाटर। कोज एलिवेशन इन 0.17 डिग्री, जिसकी वजह से इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन बनने के बाद पहले से 0.17 डिग्री बढ़ गया। कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मींस के बी हमने निकालना है। सो इसमें हमें क्या दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 0.9 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यूरिया हमारा सोल्यूट है हमेशा होता है 60 ग्राम पर मोल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, पहले से इट इज़ आवर 0.17 डिग्री सेल्सियस, और हमने निकालना क्या है, के बी की वैल्यू निकालनी है। सो वी नो दैट डेल टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी की जगह हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। यहाँ पर सोलवेंट क्या है हमारा, वाटर। सो डेल टी बी की कितना हुआ 0.17 डिग्री इज इक्वल टू के बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इंटू वेट ऑफ सोल्यूट कितना लिया है 0.9 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास है 60 इंटू 1000, और वेट ऑफ सोलवेंट कितना लिया है 45 ग्राम। तो के बी की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे, सो दिस के बी विल बी इक्वल टू 0.51। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहते हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज को, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है, और इसका मोलिकुलर मास जब हम निकालेंगे दिस विल बी 180 ग्राम पर मोल, उसको हमने डिज़ोल्व किया है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का मतलब है 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ए सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल्स, अगर वाटर अकेला होता है यहाँ पर तो वाटर बॉयल होता हमारा 100 डिग्री पे, लेकिन उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज हमने मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन हमेशा ज़्यादा पे बॉयल होगा एज कम्पेयर टू प्योर वाटर के। तो एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल्स, कितने टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होगा, एट 1.013 बार, ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है।
के बी वाटर के लिए हमें दिया हुआ है। सो इस केस में हमें वेट दे दिया सोल्यूट का जो कि है 18 ग्राम, और मोलिकुलर मास ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम पर मोल। के बी की वैल्यू भी गिवन है 0.52, और हमें ये पता है कि जो प्योर वाटर है वो बॉयल होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे। और हमें ये भी दिया है कि वेट जो है सोलवेंट का वाटर का कितना लिया है, दैट इज़ 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम। हमने निकालना क्या है, जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर निकालना है। सो वी नो दैट टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट 18, मोलिकुलर मास 180 इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट कितना लिया 1000 ग्राम। सो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा। प्योर टीबी हमने निकालना है, प्योर वाटर का कितना होता है, दैट इज़ 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ के बी की वैल्यू केल्विन में ली है, सो हम यहाँ इसको केल्विन में लेंगे। दैट विल बी के बी की वैल्यू कितनी है 0.52 इंटू 1/10। सो टी बी माइनस 373 केल्विन विल बी इक्वल टू 0.52/10। So del TB minus 373 Kelvin that will be equal to 0.052 Kelvin. So TB की वैल्यू कितनी आएगी 373, यहाँ से जाकर इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस 0.052 Kelvin। सो सॉल्यूशन जो है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वाटर के कंपैरिजन में 373.052 Kelvin। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट। नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सोल्यूट, कि कितना अमाउंट सोल्यूट का हम ऐड करें जिस सोल्यूट का मोलिकुलर मास 58 ग्राम हो 90 ग्राम बेंजीन में, ताकि जो सॉल्यूशन हो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 0.088 डिग्री बढ़ जाए। सो सॉल्यूशन बनने के बाद जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है दैट इज़ डेल टी बी 0.88 केल्विन। के बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन दैट इज़ 2.53 केल्विन डिग्री केल्विन पर मोलल। मोलिकुलर मास दिया है सोल्यूट का दैट इज़ 58 ग्राम पर मोल, और हमें ये निकालना है कि कितना वेट हम सोल्यूट का ऐड करें। वेट ऑफ सोलवेंट वाटर जो कि है दिया हुआ, सॉरी बेंजीन है सोलवेंट जो कि हमें दिया हुआ है 19 ग्राम। सो हम निकाल लेते हैं वेट। सो वी नो दैट डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। सो वैल्यू पुट करेंगे, डेल टी बी की वैल्यू दी हमें 0.88, के बी की वैल्यू दी हमें 2.53 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट हमने निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 58 ग्राम इंटू 1000, वेट ऑफ सोलवेंट कितना दिया है 90 ग्राम में सॉल्यूशन बनाया है हमने। सो वेट निकालेंगे, या के मल्टीप्लाई हो गया 0.88 मल्टीप्लाई बाई 58 मल्टीप्लाई बाई 90, या के इधर डिवाइड हो जाएगा 2.53, यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 1000, दैट विल बी इक्वल टू वेट। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से वेट आएगा हमारा 1.81 ग्राम। तो सोल्यूट का कितना वेट होगा 1.8 ग्राम, जिसको हम 90 ग्राम बेंजीन में डिज़ोल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर पहले से कितना इंक्रीज हो जाएगा 0.88 केल्विन। नेक्स्ट कहता है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व किया गया है 0.200 किलोग्राम बेंजीन में। तो जो वेट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है सोल्यूट कितना लिया है दैट इज़ 10 ग्राम, और जो सोलवेंट लिया है वो लिया है हमारा 0.200 किलोग्राम। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 200 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब कहते हैं कि बेंजीन बॉयल्स एट, जो सॉल्यूशन है वो बॉयल होगा टीबी 81.2 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि प्योर बेंजीन अगर बेंजीन अकेली होती तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता 80.1 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके लिए हमें केबी की वैल्यू, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब है केबी की वैल्यू दी हुई है हमें दैट इज़ 2.53। सो हमने निकालना है कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड।
सो वी हैव टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास। फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे, दैट इज फॉर्मूला क्या होगा हमारा, टी बी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन माइनस टी बी नोट इज इक्वल टू के बी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट है दैट इज 10 ग्राम, मोलिकुलर मास सोल्यूट का हमने निकालना है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट कितना है लेना है सॉल्वेंट का 200 ग्राम। अब ये दोनों वैल्यू भी हमें दी गई है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज 81.2 माइनस प्योर सॉल्वेंट का है 80.1 इज इक्वल टू के बी की वैल्यू जो है, के बी की वैल्यू है 2.53 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। इधर वाली वैल्यू को जब सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने के बाद ये आएगा दैट इज़ 1.1, दैट विल बी इक्वल टू 2.53 बाई मोलिकुलर मास इंटू 10, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, दिस विल बिकम 10/2। सो मोलिकुलर मास की वैल्यू अगर हम निकालें तो इनको चेंज कर देंगे, दैट इज़ मोलिकुलर मास दैट विल बी इक्वल टू 2.53 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। सो मोलिकुलर मास की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 115 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन so that its boiling point raised to इतने केल्विन, raised to means increase in boiling point। so del TB की वैल्यू हमें दे दी 0.01 केल्विन और KB की वैल्यू गिवन है 0.52। हमसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जो है हमारी वो मोलैलिटी भी हो सकती है, मोलैरिटी भी हो सकती है, नॉर्मेलिटी की टर्म में भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी हो सकती है। सो यहाँ हम कंसंट्रेशन का मतलब मोलैलिटी समझते हैं। सो वी नो दैट डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम मीन्स मोलैलिटी। तो डेल टी बी बाई के बी दैट विल बिकम इक्वल टू एम, मोलैलिटी मीन्स कंसंट्रेशन। डेल टी बी की वैल्यू है 0.01 डिवाइड बाई के बी की वैल्यू है 0.52। सो कंसंट्रेशन आएगी इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद दैट इज 0.02 मोलल, बिकॉज दिस इज अ मोलैलिटी।